ठीक है, इस क्लास में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था। भारत, तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील, विकासशील या अर्धविकसित। अर्धविकसित अर्थव्यवस्था है भारत की। ठीक है। नंबर 2, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित कैसी? किसमें सरकार का और निजी स्वामित्व का, दोनों का ही मिश्रण है। ठीक है, ये कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, कैसी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, या इसे बोल सकते हैं अल्प विकसित, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था। कृषि प्रधान, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्था बोल सकते हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोल सकते हो, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था बोल सकते हो, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है कृषि वह अधिक मात्रा में होती है। और यहाँ पर कितने लोग जो है लगभग कृषि में लगे हुए हैं? 52% लोग कृषि में लगे हुए हैं। ठीक है, 52% लोग कृषि में लगे हुए हैं। और राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय आय में इसका योगदान कितना है कृषि का? ठीक है, योगदान कितना है? वो है आपका 17.8%। ठीक है, देखिए कितना कम है। लोग कितने लगे हुए हैं? 52%, लेकिन इसमें इसका योगदान कितना है? वह आपका 17.8%। ठीक है, 17.8% का योगदान है। और मैंने अभी आपको दूसरी वीडियो में बताया था कि सबसे सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम इसे निकालने की की थी। और लगभग कब ये की थी? 1867 से 68 इतने के आसपास। ठीक है, इतने में। और यह कितनी थी? लगभग 20 रुपए प्रति व्यक्ति के आसपास थी। ठीक है, ठीक है जी। राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने की थी, ये 1867 में। और ये कितनी थी? 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे हम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो ये 5-5 साल के इनका पीरियड होता था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है? 1 अप्रैल 1900
1951 से 1951 से 1956 तक, ठीक है। इसका टाइम पीरियड, इसका पीरियड क्या है, 1 अप्रैल 1951 से 1956 तक, ठीक है। और इसमें क्या, किसको प्रधानता दी गई, कृषि को, ठीक है। कृषि को बढ़ावा, कृषि को बढ़ावा, यानी कि इसमें क्या प्रधान था, कृषि को बढ़ावा देने की प्राथमिकता दी गई, प्राथमिकता, ठीक है। अब इसमें क्या क्या काम हुए थे, चित्तरंजन इंजन बनाने की कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई। और किस चीज की स्थापना की गई, भारतीय टेलीफोन उद्योग की, किसकी, भारतीय टेलीफोन उद्योग की, भारतीय टेलीफोन उद्योग की, ठीक है, भारतीय टेलीफोन उद्योग की। और किस चीज की स्थापना की गई थी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ठीक है। इंजन बनाने की, चित्तरंजन इंजन बनाने की फैक्ट्री, भारत में टेलीफोन उद्योग की, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की, इनकी स्थापना पहले योजना में, पंचवर्षीय योजना में की गई थी, ठीक है। अब आती है नंबर 2, ये तो गई नंबर प्रथम। नंबर 1, नंबर 2 यहां वैसे लिख लेते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। ये इसका पीरियड कब से कब तक था, इसका पीरियड कब से कब तक था, हमारा 1956 से और 56 61 1961 तक, ठीक है। ये इसका पीरियड था, ये इसका पीरियड था। और ये किस पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस, ठीक है, महालनोबिस ठीक है, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है, आधारित थी। इसमें किसको प्राथमिकता दी गई, भारी उद्योगों को, भारी उद्योगों को प्राथमिकता, इसमें भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई, की स्थापना की, ठीक है। इसमें किस किस उसका उद्योग स्थापना हुई, दुर्गापुर, भिलाई, ठीक है, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, दोबारा लिख देता हूं, राउरकेला, ठीक है, राउरकेला। और इस्पात कारखाने, ये इस्पात कारखाने, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, इस्पात
कारखाने। ठीक है, तो ये किसकी उसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इनकी स्थापना की गई। और ये किस पर आधारित थी? महान पीसी महाल नोविस मॉडल पर आधारित थी। भारी उद्योगों को इसमें प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवार्षिक योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? कृषि को। किसको? कृषि को दी गई थी। और उसमें क्या किस चीज की कौन कौन से उसकी स्थापना हुई थी? आपकी कोच फैक्ट्री, ठीक है, और चित्ररंजन वहां पर रेल इंजन बनाने की फैक्ट्री की स्थापना हुई थी, और टेलीफोन उद्योगों की स्थापना हुई थी, और दूसरे में क्या हुई है? इनकी स्थापना हुई है। ठीक है, इस्पात जो कारखाने हैं हमारे, उनकी स्थापना हुई है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तीसरी। तृतीय पंचवर्षीय योजना। वर्षीय योजना, ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना। अच्छा, इसका हमारा समयकाल क्या था? 1961 से 1966। लेकिन ये क्या हुआ? ये असफल रही। ठीक है, ये असफल रही। जो हमने सोचा था वो पूरा नहीं हुआ, उद्देश्य उसका पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर पाकिस्तान क्या हुआ? पाक से युद्ध हो गया। क्या हुआ? युद्ध हो गया। और चीन युद्ध हुआ, और सूखा भी पड़ गया। पाक से युद्ध, चीन से युद्ध और सूखा, तीन मारने से क्या कर दिया? असफल कर दिया। ठीक है, इसी बीच क्या हुए हैं? युद्ध हुए हैं, और क्या हुआ है कि सूखा भी पड़ गया, और ये योजना हमारी असफल हो गई। और फिर क्या हुआ? इसके बाद में यहां पर अवकाश हो गया। अवकाश है, कब से कब तक है? 1966 से 67 तथा 1968 से 69 तक क्या है? यहां पर अवकाश है। ठीक है, यहां पर कोई योजना लागू नहीं हुई है इसकी असफलता के बाद। चलिए जी, फिर है आपकी चतुर्थ पंचवार्षिक योजना। चतुर्थ पंचवार्षिक योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसका समयकाल क्या है? 1969 से 74 तक। ठीक है, इसका समयकाल ये है। इसमें क्या है? समाज की स्थापना, समाज की स्थापना। ठीक है, का लक्ष्य, स्थापना का लक्ष्य। ठीक है, समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य इसमें रखा गया। और इसमें क्या हुआ? क्योंकि लगभग 1969 के आसपास ही जो बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान थे, उन्होंने बांग्लादेश को अलग करने की मांग की।
बांग्लादेश को अलग करने की मांग, ठीक है, मांग की। अब इस मांग किसने की? शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, मुजीबुर रहमान, जो 1971 में, ठीक है, 1971-72 में क्या बने थे वहां के? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने भारत से अलग होने की, बांग्लादेश की मांग कर दी, ठीक है। तो क्या हुआ यहां पर? यहां से लोग यहां पर आने लगे, तो बांग्लादेश बांग्लादेशी लोगों का आगमन, ठीक है, यहां पर बांग्लादेशी लोग आने लगे। चलिए जी, अब आती है हमारी कौन सी पंचवर्षीय योजना? ये कुछ खास सफल नहीं हुई। चलिए, पंचवर्षीय योजना। कौन सी? पंचम पंचवर्षीय योजना। पंचम पंचवर्षीय वर्षीय योजना, ठीक है जी, पंचवर्षीय योजना। अच्छा जी, इसका समयकाल क्या है? 1974 से 78, और ये समय से पहले ही, ठीक है, समय से पहले ही इसको बंद कर दिया गया, ये से रोक दिया गया। और इसका नारा क्या था? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, यह नारा इसमें दिया गया पंचम पंचवर्षीय योजना में। समय से पहले इसे बंद कर दिया गया। फिर आती है आपकी छठी वर्षीय योजना, ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना। इसका समयकाल क्या है? 1980 से 85, 1980 से 85, ठीक है, 1980 से 85 इसका समयकाल है। इसमें क्या हुआ? नाबार्ड की स्थापना हुई, NABARD, नाबार्ड, नाबार्ड की क्या हुई? स्थापना हुई। और समन्वित ग्रामीण कार्यक्रम चलाएगा, ठीक है। और नाबार्ड की स्थापना हुई कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 8वीं में, ठीक है। चलिए जी, 1980 से 1985 का समयकाल है। 1974 से 1978 इसका समयकाल है, ठीक है। चलिए, अब आती है हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना, सप्तम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसका समयकाल हमारा क्या है? 1985 से 90 इसका समयकाल है, इसका समयकाल है। और वृद्धि दर हमारी इसमें क्या रखी गई? लक्ष्य क्या रखा गया? 5.8% का लक्ष्य है वृद्धि दर का, ठीक है। विकास दर जो थी वृद्धि दर की
वो कितने रखेगी? 5.8%। और यह योजना सबसे सफल रही, सबसे सफल पंचवर्षीय योजना। ठीक है, सबसे सफल पंचवर्षीय योजना रही ये। और इसमें जवाहर रोजगार कार्यक्रम चलाया। ठीक है, इसमें जवाहर रोजगार योजना चलाई गई, यह कार्यक्रम या योजना चलाई गई। ठीक है, योजना चलाई गई। चलिए जी, अब है हमारी 8वीं। क्या है? 8वीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय, सही से लिख देता हूं, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाई गई। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाई गई 1993। अच्छा, इसका समयकाल क्या था? 1992 से 1997। ठीक है, 97, 1992 से 1997 तक इसका समयकाल था। चलिए, तो हमारी 8 पंचवर्षीय योजना हो चुकी। अब है 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और यह असफल रही। ठीक है, यह असफल रही। और इसका समयकाल क्या था? इसका समयकाल था आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना का 1997 से सन 2002 तक। ठीक है, और ये असफल रही। किस कारण असफल रही? आर्थिक तंगी के कारण। ठीक है, आर्थिक तंगी के कारण ये असफल रही। ठीक है, आर्थिक मंदी के, ठीक है, आर्थिक मंदी के कारण ये असफल रही, क्योंकि इस टाइम में बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई थी। ठीक है, बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई थी विश्व की में, तो यहां पर ये इसलिए असफल हो गई। अब आती है हमारी कौन सी? 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना, वैसे लिख देता हूं मैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना। और ये कब से कब तक रही? 2002 से 2007 तक। ठीक है, इसका समयकाल क्या है 10वीं का? 2002 से 2007 तक। और यह 31 मार्च, कब? 31 मार्च 2007 को खत्म हुई। ठीक है, 2007 तक ये चली। कब तक चलिए? 2007 तक, 31 मार्च। ठीक है, अब इसका कोई मुख्य वो नहीं है,
अब आती है आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं हो गई, ठीक है। आर्थिक तंगी आई थी जो हमारी 1997 में से सन 2002 तक चली है ये योजना, लेकिन ये आर्थिक मंदी के कारण असफल रही। कौन सी? 9वीं। और 10वीं जो है कब से कब तक चली है हमारी पंचवर्षीय योजना? 2002 से 2007 तक। और ये कब खत्म हुई? 31 मार्च सन 2007 तक। अब आती है हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना, और ये आपकी कब से कब तक है? 2007 से 2012 तक, ठीक है। इसका ये पीरियड है। चलिए, और ये शुरू कब हुई? अच्छा, 31 मार्च सन 2007 को तो कौन सी वो खत्म हुई, और 1 अप्रैल सन 2007 से यह है शुरू हुई, ठीक है। शुरू कौन सी? 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब इस 11वीं पंचवर्षीय योजना में सभी ग्रामों में उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? सभी ग्रामों को या गांवों को बिजली पहुंचाना या देना, ठीक है। उद्देश्य था इसका, ठीक है जी। इसका उद्देश्य था सभी ग्रामों को बिजली देना, ठीक है। अब बस हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना लागू हो पाई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे।